सर्वप्रथम बासू मॅथ्स वर्ल्ड या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑल हा पर्याय निवडा. Namaste students, in this video we are going to discuss about scholarship, Navodaya, NTSC, BDS, MTS and other competitive exams, and we are going to discuss according to English medium और इंग्लिश मीडियम के तरीके से हम इसमें चर्चा करेंगे जो हमारा डिस्कशन इंग्लिश और हिंदी के साथ चलेगा. नंबर सेंस पार्ट फर्स्ट, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर्स, लर्निंग विद जॉय, एडवांस्ड जनरेशन, ऑनलाइन एजुकेशन. इस तरीके से हम यहाँ पे जो भी बातें डिस्कस करेंगे वो इंग्लिश और साथ साथ हिंदी में होगी ताकि आप ऑनलाइन सीखते हुए भी अच्छे से अपने कंसेप्ट्स को बिल्डअप कर सके. ठीक है, इस भाग में जैसे कि पार्ट फर्स्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नंबर्स, नीड, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ नंबर्स. नंबर लाइन इंट्रोडक्शन करेंगे हम इस पार्ट में. रैशनल नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ नंबर्स ऑफ दैट रैशनल नंबर्स के टाइप्स भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. इरेशनल नंबर्स की एक बात छेड़ेंगे यहाँ पे जिसकी बिगिनिंग या स्टार्टिंग हम यहाँ पे करेंगे, देखेंगे इंट्रोडक्शन उसके बारे में भी. वेन डायग्राम एंड नंबर्स, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे. ठीक है, नंबर सेट्स के बारे में अगर सोचा जाए तो देखिए अभी यहाँ पर हम ऐसी बात कर सकते हैं कि व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स आर आल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स जैसे कि अभी देखिएगा 1, 2, 3 ये जो नंबर्स है जो हमें नेचुरल सराउंडिंग्स में जो भी चीजें दिखती है, द थिंग्स, द पर्सन्स, whatever that we can see, we want to count something, and if we are going to count those things, we use these numbers to indicate them, to express them. So natural numbers are also called as counting numbers. They are very useful in counting, and naturally we see at least one thing in our surrounding. कम से कम एक तो चीज होती है वो जो हमें दिख सकती है या दिखती है, इसलिए नेचुरल नंबर्स को एक से शुरुआत भी की जा सकती है और वो उसी तरीके से शुरू की जाती है. अब होल नंबर्स यानी जैसे हम जानते हैं होल नंबर्स स्टार्टिंग विद 0, बाद में 1, 2, 3 इस तरीके से वो भी बढ़ते जाते हैं तो वो रुकने का नाम नहीं लेते. जैसे हम कहते हैं कि वो भी अनंत होते हैं, इन्फिनिटी में जाते हैं. एंड द लास्ट होल नंबर दैट वी कांट से, जिस प्रकार से हम नेचुरल नंबर्स में सबसे बड़ी नेचुरल नंबर बोल नहीं सकते हैं उसी प्रकार से होल नंबर्स की स्टार्टिंग बोल सकते हैं एक, लेकिन लास्ट या बिगेस्ट होल नंबर नहीं बोल सकते. तो इसी तरीके से अभी थोड़ा आगे जाते हैं तो ये भी हमने पाया था कि एक नंबर लाइन है, जैसे कि हमने देखा था एक था, एक से भी एक कम कर दिया तो 0 हो गए, तो उससे भी एक कम करेंगे तो -1, उससे एक कम करेंगे -2. तो इस तरीके से वो लेफ्ट की साइड में कितने भी लंबे हो सकते हैं, कितने भी और कम 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 होते जाएंगे, और राइट में वो एक एक से बढ़ते हैं. जैसे कि ये 2, ये 3, इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 अगर लिखते जाएंगे तो ये भी काउंटिंग राइट में भी ना रुकने वाली है और लेफ्ट में भी नहीं रुकेगी. यानी ये नंबर लाइन जो होती है वो मिडिल ऑफ दैट नंबर लाइन इज 0, लेकिन उसके राइट में भी इंफिनिटी है, कितना भी आगे बढ़ सकती है, और लेफ्ट में भी. तो इस प्रकार से जब हम नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, हाँ जिस प्रकार से हम नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके जो नंबर सेट हमने बनाया था उसे हम इंटीजर्स कहते हैं. और रियल में इसका अगर इस्तेमाल देखा जाए, इसका इंपॉर्टेंस देखा जाए तो देखिए जैसे कि हम सी लेवल काउंट करते हैं तो उसमें जो गहराई होती है सी की, तो उस गहराई को हम नेगेटिव नंबर्स की तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं. और जो भी पर्वत, माउंटेन्स की हाइट हो सकती है या फिर जो भी हम बोलेंगे प्लेन्स होते हैं तो उनकी भी हाइट सी लेवल से थोड़ी ऊपर होती है तो उसे हम पॉजिटिव नंबर के तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. लिफ्ट होती है तो उसमें भी यही बात हो सकती है कि लिफ्ट का जो ग्राउंड फ्लोर काउंट करेंगे तो वो होगा 0, जो अंडरग्राउंड फ्लोर्स होंगे वो -1, -2 इस तरीके से वो काउंट कर सकते हैं. और लिफ्ट के ऊपर जैसे कि ग्राउंड लेवल के ऊपर जो भी फ्लोर्स होंगे तो उसे हम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर ऐसे लिखते हैं. तो इस तरीके से नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और ये इंटीजर्स भी हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इस्तेमाल हो सकते हैं. देखिए अभी ये होते हैं इसलिए उनका इजाद हुआ है, उनका ओरिजिन हुआ है, उनका इन्वेंशन हमने कर लिया है.
तो और इसके बारे में क्या डिस्कशन हम कर सकते हैं वो देखेंगे अभी। देखिए जैसे हमने कहा था 1 2 3 इस तरीके से हम लिखते जाएंगे, तो ये आगे कहां पर रुकेगा, तो बोल नहीं सकते, क्योंकि दिस इज एंडलेस प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, तो इस तरीके से एंडलेस तरीके से हम 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। लेकिन जहां तक सवाल है कि ये 1 से काउंट स्टार्ट होता है, तो ये P से लेके अगर हम Q की तरफ जा रहे हैं तो ये एक सिर्फ रे बन गया जिसका ओरिजिन पॉइंट P है। तो इस वजह से हम नेचुरल नंबर सेट को एक रे की इंडिकेशन में बता सकते हैं। लेकिन थोड़ा पीछे गए, एक से और कम नंबर हो गया, ये 0 हो गया, और ये होल नंबर सेट जो था ये भी W से लेके यहाँ Q तक भी पहुंच गया हो और आगे कितना भी लंबा जाता हो, तो एक ही साइड में वो बढ़ रहा है, इसलिए हम भी इसे रे की तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। और ये भी शुरुआती बिंदु O यानी 0 है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट है लेकिन एंडलेस है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स देखे जाए तो -1, -2, -3 इस तरीके से ये निगेटिव की तरफ भी इतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे लेफ्ट तरफ, जितने बढ़ते जाएंगे उतने छोटे वो होंगे। ये छोटे मोटे की बात हम बातें बाद में कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल देखिएगा -1 2 3 ऐसे कितने ही आगे हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एंडलेस पॉइंट है। ये भी जो डायरेक्शन है वो एंडलेस डायरेक्शन है। सो इधर भी और कितने भी बढ़ते जाएंगे। सो नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव, ये तीनों तरीके के जो नंबर्स एक साथ में आ जाएंगे तो उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। इस प्रकार से हम एक नंबर लाइन जब बात करते हैं तो इंक्लूडिंग इंटीजर्स ही हो सकती है, तब तक तो सिर्फ रेज निकाले जा सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स का रे हो सकता है जो 1 से शुरू हो और एंडलेस हो। होल नंबर्स का भी एक रे होगा क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और वो एंडलेस है। लेकिन इंटीजर्स जब आएंगे तो ना स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिलेगा ना एंडिंग पॉइंट। सो पहली बार हम नंबर लाइन की चर्चा डिस्कशन कहाँ करते हैं, तो वो इंटीजर्स में। ठीक है, तो इस प्रकार से इंटीजर्स हमारे काम में आ सकते हैं। अब देखिए इंटीजर्स की ओरिजिन कहाँ पे और कैसे हो सकी। अगर हम ऐसा चाहते कि एडिशन कर ले, तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे। अगर हमें करना है 2 + 2, तो क्या होगा, 2 + 2 हम करेंगे तो जवाब आंसर जो आएगा हमारी एडिशन वो 4 हो जाएगी, और वो भी एक नेचुरल नंबर होगी। इफ वी आर गोइंग टू डू एडिशन विथ यूजिंग नंबर्स इन नेचुरल नंबर सेट। देखिए जैसे कि 2 एक नेचुरल नंबर है और दूसरा जो नंबर हमने लिया है वो आपने 2 की जगह 3 भी लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 लेते हैं, आप 3 लेते हैं, आप 4 लेते हैं, तो भी जो एडिशन होगी तो उसका जो सम है, उसकी जो आंसर है आपको नेचुरल नंबर्स में ही मिलेगी। इसलिए नेचुरल नंबर सेट इज सफिशिएंट और ये कंप्लीट कर देता है, हमारा जवाब काफी होता है। लेकिन जब हम नेचुरल नंबर्स लेते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए क्या हो सकता है। अगर यही नंबर हमने लिए थे 2 - 2, तो क्या हुआ, आंसर 0 है, लेकिन 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ऐसा दिखता है हमें। वी कैन सी हियर दैट नेचुरल नंबर्स ऑलवेज, अगर कोई भी नेचुरल नंबर आप 2 लेते हो तो उनकी सब्ट्रैक्शन करने के बाद ऐसा होता नहीं है कि जो आंसर आता है सब्ट्रैक्शन के बाद वो नेचुरल नंबर ही हो। जैसे यहाँ पर अभी हमने देखा है मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मल्टीप्लिकेशन के भी एग्जांपल्स आप दिल में करके देखिए और लीजिएगा कुछ अलग अलग नंबर्स और उनका मल्टीप्लाई करके देखिए। जैसे अगर हमने ऐसे लिया है कि 2 नेचुरल नंबर्स लिए, एक लिया 4 एक लिया 3, तो 4 3 12 बन गया। तो इस प्रकार से हमें नेचुरल नंबर मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल नंबर एंड द आंसर और द प्रोडक्ट इज नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर्स के बारे में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो आंसर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी नेचुरल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर सेट इज कंप्लीट और सफिशिएंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। लेकिन जब हम डिवीजन करते हैं किसी 2 नेचुरल नंबर्स का, तो एवरी टाइम दैट वी कैन फाइंड दैट द आंसर इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। जैसे 4 / 2 करेंगे तो 2 ठीक है, लेकिन 4 / 3 कर दिया तो बोल नहीं सकते कि यहाँ पे आंसर जो आएगा वो नेचुरल नंबर है। तो इसलिए नेचुरल नंबर सेट डिवीजन के लिए भी सफिशिएंट नहीं है। तो जैसे यहाँ पे हमने 2 - 2 0 देखा था,
तो इस जीरो की वजह से, ऐसे कुछ प्रश्नों की वजह से, क्वेश्चंस की वजह से हमें होल नंबर्स की तरफ जाना पड़ा था। जैसे कि 2 - 2 करे तो क्या लिखे, 4 - 4 करे तो क्या लिखे। तो जीरो की जो नीड थी, जितने थे वो उतने पूरे खत्म हो गए, खर्च हो गए। तो इस हिसाब से हमने जीरो की इन्वेंशन भी की थी। जैसे कि इंडिया ने ही जीरो सभी को दिया था, वर्ल्ड के लिए जीरो का इन्वेंशन इंडिया की तरफ से हुआ था। तो यहाँ पे होल नंबर्स के बारे में एडिशन भी करेंगे तो होल नंबर में आ जाएगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फिर और एक बार देखेंगे। ठीक है कि आपने 2 - 2 0 किया था तो यहाँ तक ठीक था, लेकिन अगर हमने वही 2 और 3, जैसे कि 2 एक होल नंबर है, 3 एक होल नंबर है, तो इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -1 आएगी, तो वो यहाँ पे नहीं थी। तो इसी प्रकार जैसे कि हमने नेचुरल नंबर्स में देखा था, होल नंबर्स भी सफिशिएंट नहीं थे जो सब्ट्रैक्शन में काम आ जाए। अब हम बात करते हैं इस मल्टीप्लिकेशन के बारे में। जो दो होल नंबर्स हम लेते हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी होल नंबर आएगा, तो ये भी सफिशिएंट है होल नंबर्स के बारे में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। लेकिन डिवीजन करेंगे तो देखिए जैसे कि यहाँ पे 2 होल नंबर्स ही थे, 4/3, 4/3, ये दो भी यानी 4 और 3 दोनों होल नंबर्स थे, फिर भी इनका जो डिवीजन है तो वो हम जब पूरा करेंगे तो हमारा आंसर वो होल नंबर नहीं होगा। तो दिस इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट फॉर डिवीजन। इंटीजर्स के बारे में देखिएगा, जब भी हम एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर भी हमारा इंटीजर ही आएगा। निगेटिव के बारे में देखिए, जैसे कि 4 - 8 भी कर दिए तो -4 वो भी इंटीजर होगा। तो इंटीजर के लिए सब्ट्रैक्शन करना उसी सेट में पॉसिबल है, इसलिए दिस इज सफिशिएंट फॉर सब्ट्रैक्शन। और मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो आप अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके देखें तो आपको यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब हम डिवीजन की बात करेंगे तो देखिए 4/3 यानी 4/3 इज नॉट एन इंटीजर, सो यहाँ पर वो सफिशिएंट नहीं होगा। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो हमने ये भी बात कभी सुनी होगी, सोची होगी, क्लास के तरीके से आपने ये डिस्कशन किया होगा। व्हेन p/q we can write a number p/q form and q is not equal to 0। अगर q 0 के बराबर नहीं है और ये दोनों भी इंटीजर्स है, मान लीजिए कि p/q यहाँ पे हो गया 4/3 है, तो ये भी 0 नहीं है, तो ये बन गया एक रैशनल नंबर। सो एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए भी हमारा ये सेट काफी मात्रा में सफिशिएंसी दिखाता था। सो वी हैव फिल्ड दिस कॉलम टू फाइंड आउट व्हाट इज द नीड एंड हाउ वी डेवलप अवर नंबर सेट्स। देखिए कि नंबर्स का इजाद कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुई, इसको देखने का एक बहुत आसान तरीका था कि क्या हम हमारे प्रोसेसेस, जो फंडामेंटल बेसिक फंक्शंस है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्या हम उस नंबर सेट के जो नंबर होते हैं उन्हीं के तरीके से, उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए, उन्हीं को यूज करते हुए कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो ठीक, नहीं कर सकते तो हमने कुछ अलग नंबर सेट्स को डेवलप किया था। जैसे कि नेचुरल में नहीं हुआ था हमारा काम, तो होल नंबर्स की तरीके से हम डेवलप होते गए थे। अब देखिए आगे क्या होता है। तो रैशनल नंबर्स थे हमारे जो हम p/q में लिख सकते थे, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हम उसको 0 के इक्वल नहीं था ऐसे बोलते थे। जैसे कि हम लिख दे 1/2 यानी 1/2 और 2/3, तो ये ऐसे इस तरीके से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे रैशनल नंबर्स थे। अब इरेशनल नंबर्स की बातें की जाए तो वो क्या होती है वो भी हम देखेंगे जनरल एग्जांपल्स के साथ। जैसे कि आपको पता है हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9। तो आपने ये बातें कुछ बाय हार्ट याद भी की होगी। लेकिन देखिएगा यहाँ पर हमने अगर पूछा कि 2 का वर्ग 4 है, लेकिन क्या आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये बोल सकते हैं? तो देखिए ये जो है जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। जैसे एक कंप्लीट स्क्वायर है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 बन गया, 2 का स्क्वायर 4 बन गया। तो ये जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है 1, 4, 9 एंड 16, क्योंकि इनके स्क्वायर रूट हम सीधे से 4 या 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन इफ वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट्स ऑफ द नंबर्स इन डायरेक्ट इंटीजर फॉर्म, देखिए स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट 2 जो है
तो स्क्वायर रूट टू या अंडर रूट टू को हम सीधे से ऐसे 1 2 3 4 में नहीं ले सकेंगे कि 1.142 ऐसे जो इसका नंबर बढ़ता ही जाएगा। तो अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 या स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये जो नंबर्स है जिनका सीधे से हम स्क्वायर रूट नहीं बोल सकते हैं, उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कह देंगे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इफ p बाय q इज एनी इंटीजर and q is any non-zero integer, the p by q is called a rational number। देखिए अभी हमने बात की थी जैसे कि p by q हम लिखते हैं तो q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ऐसे जब होता है तब हम उसे p by q को फॉर्म को रैशनल नंबर कह सकते हैं। अब रैशनल नंबर्स के जो टाइप्स होते हैं वो कौन से है? देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, जैसे रैशनल नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में लिखे गए थे तो फ्रैक्शन का भी डिस्कशन इसी पॉइंट में, इसी चैप्टर के बीच होना चाहिए कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं और कैसे हो सकते हैं। तो देखिए जो भी फ्रैक्शन हम लिखते हैं जैसे कि 2/3 लिख दिया या फिर 5/7 लिख दिया, तो इनके लिखने के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं। तो कोई होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं, जो डिवीजन करने के बाद एक जगह पे जाके खत्म हो जाएंगे, जैसे 5/2 ऐसा अगर हमने काम कर भी दिया तो हमें ऐसे दिखेगा कि 2.5 की जगह पे ये जाके पूरा खत्म हो जाएगा, उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 बन जाता है उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कह सकते हैं। लेकिन जब ऐसे पॉइंट में जब लाएंगे, पॉइंट में आएंगे, डेसिमल में आएंगे तो उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोल दिया था हमने। लेकिन जब ऐसे डिवीजन भी करेंगे, डेसिमल में भी लिखेंगे, फिर भी उसका एंड नहीं मिलेगा, उसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। जैसे कि 10/3 है तो इसे डिवाइड करेंगे तो हम 3.33 ऐसे बढ़ते ही जाएगा। ये 3 का जो मसला है, सिलसिला है, वो रुकेगा नहीं। तो इस बारे में जब हम इसे 10/3 को कहेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। और इसमें 2 तरीके होते हैं जो इरेशनल की तरफ हमें लेके जाएंगे। तो क्या होता है देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, जो बार बार भी नहीं आता है, जैसे 3 यहाँ पे बार बार आया था वो भी नहीं आएगा और रिमाइंडर 0 भी नहीं होगा। उस संख्या को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे और उसे ही इरेशनल नंबर ऐसे कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, व्हाट इज इरेशनल नंबर? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे हम देखेंगे कि 22/7 करेंगे, 22/7 अगर हमने लिख दिया तो एक पाई नंबर आप ऐसे याद भी रखते हैं ऐसे कि दिस इज पाई, लेकिन द वैल्यू ऑफ दैट पाई इज नॉट रैशनल। अगर ऐसे लिखते रखते हो तो ठीक है कि आपको लगेगा वो रैशनल बन गया, लेकिन अगर पॉइंट के बारे में भी लिखेंगे, निकालेंगे इसकी कीमत, तो वो टर्मिनेट भी नहीं होगी और रिपीट भी होगी नहीं, और रिपीट नहीं आएगी, वो रिकरिंग भी नहीं है। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। देखिए यहाँ पे क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म्स ऑफ रैशनल नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल्स। इरेशनल नंबर्स में जो भी हम डेसिमल फॉर्म्स निकालते हैं वो कभी टर्मिनेट भी नहीं होते, खत्म भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होती उसकी संख्याएं उसी क्रम में। जैसे यहाँ पे देखा जाए √2 या √2 अगर देखा जाए तो देखिए 1.41421356 ये ऐसे लंबे बढ़ती ही जाएगा, रुकेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर ना कोई सेम डिजिट सेम तरीके से रिपीट होगा या फिर उस नंबर का कोई सेट भी होता है तो वो भी कभी रिपीट होगा नहीं। जैसे कि ये बढ़ते जाएंगे लेकिन अलग अलग क्रमों में, अलग सीक्वेंस में इनकी बढ़ती बात चलती दिखेगी हमें, इसीलिए इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म्स ऐसे कहते हैं। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं देखिएगा, एक वेन डायग्राम के तरीके से हम इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर सिंपल बात अगर वर्ड्स में या लफ्जों में की जाती है तो देखिए क्या कहेंगे हम, सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। देखिए जहां पर हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स होते हैं ना, दोनों को एक साथ देखेंगे तो उसे हम रियल नंबर सेट कह सकते हैं। जैसे कि अभी बात करेंगे हम डिटेल में इस नंबर सेट के बारे में देखेंगे हम। जब हमने ये बात देखी थी कि नेचुरल नंबर्स थे जैसे कि 1 2 3 और ये बात चलती गई थी लंबी, बाद में आए थे होल नंबर्स जहां पर हमने 0 से स्टार्टिंग की थी, फिर बाद में 1 2 3 और ये भी ना रुके थे। इसके बाद हमने देखा था कि इंटीजर्स आए थे और इंटीजर्स के बारे में हमने जब चर्चा की थी तो हमने देखा था -2
2, -1, 0, फिर 1, 2, 3। तो ये भी लेफ्ट की तरफ कितने भी बढ़ते थे, कितनी भी छोटी कीमत हमें मिल सकती थी, और राइट की तरफ भी इतने बढ़ते थे कि उसे भी एंड हम नहीं कर सकते थे, वो एंडलेस थे। बाद में हमने ये देखा है कि रैशनल नंबर्स की चर्चा हमने की है, जिसमें हमने p बाय क्यू का जिक्र किया था, और p बाय क्यू के बारे में हमने ये चर्चा की थी कि q इज नॉट इक्वल टू 0, लाइक 4/3 या 4 डिवाइडेड बाय 3, जहां पर 4 को हम न्यूमरेटर कहते हैं और 3 को डिनोमिनेटर कहते हैं। लेकिन इस रैशनल नंबर में हमने ये भी देखा था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म्स, क्योंकि हम इसे डिवाइड कर सकते हैं तो उस तरीके से हमें वो पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन इरेशनल्स के बारे में डिस्कशन जब चल रहा था तो हमें √2, √3 या √5 ऐसी कुछ कीमत मिली थी, ऐसी कुछ संख्याएं मिली थी, नंबर्स मिले थे, जिनको अगर देखा जाए तो 1.41 ऐसे कितने भी लंबी इसकी कीमत चलेगी, लेकिन ना कोई डिजिट सेम तरीके से रिपीट होगा या कोई संख्याओं की क्रमवारिता रिपीट होगी। तो इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स कहेंगे, जिसे हम इरेशनल नंबर्स के नाम से जानते हैं। और ये सभी संख्याएं जो रैशनल थी और इरेशनल थी, इन सबका सेट हम रियल नंबर्स इस कैटेगरी में डालते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमें दिखता है होल नंबर्स, एडिशन 0 था, तो नेचुरल नंबर में 1, 2, 3 ये सब संख्याएं तो थी, लेकिन सिर्फ 0 नहीं था। तो होल नंबर्स के अंदर में सबसेट में हमें नेचुरल नंबर्स मिलेगा, तो होल नंबर हमारा इंटीजर्स के सबसेट में होगा, क्योंकि इंटीजर्स की जो भी सब पूरी संख्याएं देखी तो हमने होल नंबर्स में देखी है, लेकिन होल नंबर्स से ज्यादा निगेटिव वाले नंबर्स हमारे इंटीजर्स में है। इसी तरीके से हम एक में छोटे छिपे हुए संख्याएं जो होती है वैसे देखते जा सकते हैं। जैसे कि नेचुरल से बड़ा सेट बन गया होल का, क्योंकि उसमें 0 ज्यादा ऐड हो गया। होल से बड़ा सेट बन गया इंटीजर्स का, जिसमें 0 से लेके पूरी संख्याएं तो पॉजिटिव वाली थी, लेकिन उसमें हमने नेगेटिव वाले नंबर्स वी हैव एडेड हियर। एंड आफ्टर दैट वी सी दैट डिवीजन करते हुए हमने ऐसे जरूरत महसूस हुई थी कि कोई संख्या हमें p बाय क्यू फॉर्म में ही लिखनी होती है, वैसे ही तरीके से उसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो p बाय क्यू और q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तरीके में हमने रैशनल नंबर्स का डिस्कशन किया था। ठीक है, तो आशा करते हैं वी एक्सपेक्ट इन दिस वीडियो यू आर just started the discussion about number system, number set, and I think that you have understood the natural numbers, whole numbers, integers, and till our real number sets and their subsets also. So students, don't just watch these videos. If you are watching these videos, try to keep your notebook and pens with you and take necessary notes also. Thank you for viewing this video and all the best for your studies. बासू मॅथ्स वर्ल्ड या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर टिक करून ऑल हा पर्याय निवडा.